बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलो। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर प्रोग्राम करेंगे उस मौजू का नाम है जी ब्रांत मार्केट के मसाइल। या ब्रांत रोड जो मार्केट है ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे पाकिस्तान भर की जो मशीनरी है मुख्तलिफ शोबों की, टेक्सटाइल का शोबा हो, एग्रीकल्चर का शोबा हो या दीगर शोबाजात हो, हर किस्म शोबे की जो मशीनरी है उसका स्पेयर पार्ट ब्रांत रोड मार्केट लाहौर से मिलता है। अगर इस मार्केट से स्पेयर पार्ट की सप्लाई बंद हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है, हमारे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बंद हो सकती है। तो ब्रांत रोड मार्केट के मसाइल उजागर करना बड़े ज़रूरी हैं, इसलिए आज हम इस मार्केट में आए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ के जो मसाइल हैं, जो हमें शिकायत मौसूल हुई हैं, यहाँ सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। सवाल यहाँ पे ये होता है कि यहाँ कस्टमर की गाड़ी खड़ी होगी या फिर दुकानदार की, क्योंकि पार्किंग के मसाइल हैं, पार्किंग है नहीं, जगह थोड़ी है, तंग सड़कें हैं। उसके अलावा सीवरेज के मसाइल हैं, बिजली की तारों के गुच्छे हैं, ट्रांसफार्मर के मसाइल हैं। अगर तारों के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि बिजली की तारें जो हैं आपस में जकड़ी हुई हैं, बहुत सी डेड तारें भी मौजूद हैं, दूसरी भी हैं। सफाई करने वाला यहाँ पे नहीं आता। जो जहाँ पे ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज है, आज से नहीं है, 50-60 साल 70 साल से है, ये मसला हल नहीं हो रहा। इस मसाइल को उजागर करने के लिए इस मार्केट में आए हैं। मेरे साथ चलिए विजिट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम मसाइल का हल क्यों नहीं हो रहा और इस वक्त सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सर। यहाँ गुजरते रहते हो आप अक्सर? जी सर। तो क्या मसला क्या है यहाँ पे? ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक की जाम रहती है हमेशा? हमेशा। कभी तो खुलती होगी यार सर कभी कभी अच्छा। कभी कभी हाँ, सुबह टाइम सिर्फ 9 बजे तक, उसके बाद जाम ही रहती है। जाम ही रहती है। कोई वार्डन वाला नजर नहीं आता यहाँ पे? नहीं, कोई मुझे नजर नहीं आया कभी। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे? इधर कोई सिस्टम ऐसा लगाया है कि ट्रैफिक जाम ना हो और उनकी ड्यूटी लगाई है वार्डन वालों की। वार्डन वाला सिर्फ नजायज चलान कर सकते हैं। अच्छा, नजायज चलान? नहीं, चलान तो मेरिट पे करते हैं। आपने हेलमेट नहीं पहना तो चलान तो करेंगे ना? मैंने हेलमेट पहना हुआ था एक दिन। अच्छा, टोटल मेरे पास थे, हर चीज थी। अभी आपके पास हेलमेट नहीं है, वो आए चलान करे तो वो तो जायज चलान है ना? रखा हुआ शो पे। अच्छा। मार्केट के अंदर थोड़ा हेलमेट लेकर पहनना यार हर जगह पे पहनना चाहिए। नहीं सर, हर जगह पे चलते हैं। ये दुकान छोड़कर दुकान पे जाना होता है, दुकान तो आप पैदल चले जाए फिर। बड़ी गाड़ियाँ ना आए ना तो कोई ट्रैफिक नहीं जाम। अच्छा, बड़ी गाड़ी आती है यहाँ पे? क्या चाहते हैं, क्या होना क्या चाहिए यहाँ पे? ये बड़े मस्त टाइम पर आए, ठीक या है। शाम को आए या सुबह सवेरे यानी बड़ी गाड़ियों का टाइम होना चाहिए, सुबह हाँ, या शाम, शाम ताकि को। आम लोगों को परेशानी ना परेशानी ना हो। हो। और क्या क्या मसाइल हैं इस मार्केट में? और यही मिसाल है, बस ये ट्रैफिक जाम होती है। ट्रैफिक जाम होती रहती है, ट्रैफिक जाम होती रहती है जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? आप इसी मार्केट में रहते हैं? तो मसला है कोई ट्रैफिक का? हाँ बिल्कुल है। जमात ना जाती है, ठीक है, जमात ना जाती है, ठीक है, और तू नमाज पढ़ आज ही पढ़ जी जी, रख नमाज पढ़, ठीक है। तो तेन आपे पता लग जाएगा। बंदा मस्जिद नहीं जा सकता? हाँ, जमात ना जाती है। कितने सालों से ये मसला चल रहा है? मैंने तो 4 साल हो गए थे। यही मसला है ट्रैफिक का हमेशा तो? कभी पानी बंद, इतने आ गटर बंद, आना गंद विच समझ आई सीवरेज का निजाम नहीं है ना ठीक? कोई। आप पूछो इन्होंने, ठीक है। आप पकौड़ा पूछो। बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है? पानी आना बेश आओ गाड़ी पर आओ मेरे नाल। ठीक है। अच्छा, नाल ही तो सफाई करने वाला कोई नहीं आंदा थे? मोया सफाई करना भी आਉਂਦੇ ਆ। कभी शिकायत नहीं की थी किसी ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜੋਇਆ ਨਾ गुजर रात गुजरते रहते हो ना? ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਹੋਣਾ बस। सफाई होनी चाहिए ना थे? ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਛੇਟ ਪੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। ਇਹ ਦੱਸ ਪੈ बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਆਓ ਜਰਾ मैं गल समझना, ਪੱਲੇ ਪਾ ਉਹ ਪਾਈ ਗੋ मैं गल समझ गया। ठीक है, तुसी गल करो, गुफ्तगू करो, अपना मुतालबा करो। तुसी ਇਹ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। गंदगी है, सीवरेज का निजाम ठीक नहीं है। ਆ ਗੜ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮਾਰੇ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ बजा फरमा रहे हैं जी। मसले मसाइल हैं यहाँ पे मार्केट पे, क्योंकि यहाँ अगर किसी ने मस्जिद जाना हो, ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ठीक है, ਸਾਕਾ ਚਾਹੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਰਾ। बिल्कुल सही कह रहे हो, बजा फरमा रहे हैं आप। सदर ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੱਖ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ करा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बुजुर्गो आप ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਹ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਸਕਦਾ ਛੱਡ ਪਈ। बुजुर्गो आपकी ਇਹਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। बुजुर्गो मेरी बात सुने, बुजुर्गो मेरी बात सुनो। हम हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि यहाँ के मसाइल को हाईलाइट करना। मेरे साथ सदर जो है सिटी ट्रेडर मार्केट के मौजूद हैं, सलीमुल्लाह साहब। सदर साहब, बुजुर्गों ने मसाइल हाईलाइट किए हैं, क्या कहेंगे? बजा फरमा रहे हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। एक मिनट पहले इनसे बात कर लें। हाँ मेरा पुत्र में नहाए पढ़ते में नहा मैं बात समझ गया हूँ, पहले इनकी सुन लें। अच्छा ठीक पहले इनकी सुन लें, इनकी बात सुन लेना, आपकी सुनी पहले जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लाहौर रंग चैनल के इंतहाई मशकूर हैं कि आज उन्होंने ब्रांदरस रोड के मसाइल को कवर करने के लिए हमें टाइम दिया। हम इस वक्त रहमान गलियों में खड़े हैं। ये रहमान गली 2 नंबर का मंजर आपके सामने है, कैमरे की आंख इसे देख रही है कि आपके पीछे देखें तो ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आएगी, आप अपने राइट की तरफ देखें तो ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आएगी, आप अपनी फ्रंट पे देखें तो ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आएगी। अभी जब एक बुजुर्ग ने आपको निशानदेही की कि गलियों में सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा होता है और इतनी गंदगी और बदबू है कि नमाजियों को मस्जिद में जाने के लिए इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपका कैमरा अगर देखे तो तजावुज़ात की भरमार है। लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर 10-10 फुट माल लगाया हुआ है और गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। फिर ये छोटी सी गली में बड़े बड़े मज़े और पिकअप आ जाती हैं जो लोडिंग और अनलोडिंग करती रहती है सारा दिन। आप यकीन करें कि इन मार्केटों में किसी कस्टमर का आना पैदल चलना मुहाल हो गया है और ये दुकानदार खुद अपने मसाइल पैदा करते हैं। आपको भी एक बुज़ुर्ग ने बताया कि मस्जिद पे जाने के लिए उनको कीचड़ से गुजरना पड़ता है और उनको जो गटरों के पानी में से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद हैं और उनके साथ ही गटर उबल रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम है। रहमान गली नंबर 2 पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ करोड़ों रुपए का रोज़ाना लेन देन होता है, लेकिन सहूलियात का इतना फुकदान है कि बाहर से जब कस्टमर आते हैं तो वो अपनी मजबूरी के तहत आते हैं। अगर कोई आ जाए तो उसको यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस करनी पड़ती हैं, आप यकीन करें अगर किसी कस्टमर ने माल लेना है ना तो वो रात को 10 बजे से पहले माल अपना डिस्पैच करने की पोजीशन में नहीं होता। अब मेरी एक सवाल का जवाब दे दें। आपने खुद ही जो है चीज़ें हाईलाइट की। यहाँ पे एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, ये कैमरामैन दिखाए जी, ये तारों के हाल देखें जी, खंभों के साथ। ये कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो कोई धमाका भी हो सकता है। दूसरी जानब भी दिखाएं जी, ये जो बिजली की तारें हैं इनकी हालत जो है आपके सामने है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का गोला ऊपर नहीं पड़ा हुआ ताकि इसको कवर किया जा सके। आप लोग माशाल्लाह सदर हैं, यूनियन को देखते हैं यहाँ, तो आप लोग मसाइल का हल क्यों नहीं करते? यहाँ पे इंक्रोचमेंट की भरमार है यहाँ पे। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपके तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने वापडा वासा लेस्को के अफसराने बाला से बहुत दफ़ा राब्ते की कोशिश की। ठीक है। आप यकीन करें कि इस इलाके के एक्सीएन से मिलना इस तरह जिस तरह जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। एक्सीएन साहब की एक्सेस तक आम आदमी जा ही नहीं सकता। ये आज से 70-70, 80-80 साल की तारें पड़ी हुई हैं। 80 साल 100 साल पुराना निज़ाम कायम है। आबादी बढ़ गई। कभी जहाँ रहमान गलियों में एक दुकान नहीं होती थी, आज यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं और बिजली का वही फरसुदा निज़ाम है, तारों और खंभों का वही फरसुदा निज़ाम है। हमारे चेयरमैन साहब शेख फयाज साहब, हमारे वाइस चेयरमैन शेख फ़हीम साहब गाहे बगाहे अफसराने बाला से जाके मीटिंग्स करते हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप अफसराने बाला से मीटिंग करते रहते हैं, मसला क्यों नहीं सुना जाता? आप एक बुजुर्ग हैं, ऑनरेबल हैं सबके लिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हमने जब भी रब्ता किया ना, सुनवाई नहीं हुई। वक्ती तौर पे वो हमारी बात सुनते हैं और उसके बाद उसका कोई उसको बैकअप नहीं देते, कोई उसकी परसू नहीं करते। अब मामला ये है कि यहाँ पे जो सबसे जो मसले मसाइल ना 3-4 बड़े जो हैं वो क्या हैं। एक तो वो ये है कि पार्किंग का, और सेकंड क्या है सिग्नल का। मोबाइल यहाँ पे डेड हो जाते हैं। अगली बात ये है कि इंक्रोचमेंट का भी मसला क्यों है। गवर्नमेंट जो है, दुकानदार बड़ी कोशिश करते हैं कि बजाय गाड़ियों के आने के मोटरसाइकिलों पे आएँ। पिक एंड ड्रॉप उनके बच्चे या ड्राइवर करते हैं। ठीक है। इसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रही, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही। और साथ में ये भी है कि वासा का तो आपने सुन ही लिया जी जी, कि यहाँ पे बिल्कुल 2 माह के लिए बरसात के मौसम में लाइफ डेड हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता। करोड़ों रुपए की अमलाक, करोड़ों रुपए के स्टॉक जीरो हो जाते हैं। इवन यहाँ पे ये होता है कि जो स्टॉक पड़े हुए हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। जब सिग्नल नहीं आते, आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, तो कैसे आपका बिजनेस फिर काम करता है? बहुत मुश्किल, बड़े मसाइल हैं इसमें। नहीं इसको देखते, वो लुक आफ्टर नहीं करते। हमने बड़ी शिकायत की हैं इनको। पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को शिकायत की है हर आपने? किस्म की हैं। अच्छा। इन रिटर्न भी की है, थ्रू चैम्बर भी की है। तो क्या फिर समझ गया यार, कोई रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं है, आता? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बात करते हैं, टेम्परेरी करते हैं और फारिग कर देते हैं। कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई उस पर अमल दरामद नहीं है। अब इन चीज़ों को देखते हुए आप देखें कि ये दुकानदार सब खड़े हुए हैं
अब लाइट सुबह से नहीं है, ये क्या मसला है, क्यों है? हाँ यूनिट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अब लाइट क्यों अवेलेबल नहीं है? हर चीज जो है वो ऊपर जा रही है, कीमतें जो है बढ़ रही हैं, ठीक है, तो लाइट क्यों अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल ठीक है। और ये आपका कैमरा देख सकता है, ये वाकई ये दिखाएं। 50 साल पुरानी ये केबल लगी हुई है। जी जी, अगर ये डैमेज होती है तो 2 से 4 फुट का पीस इसको डाल देते हैं, और बिलिंग आपके सामने है। आप ये जो ये इंक्रोचमेंट का जो मामला है, ये जो सड़क इन्होंने ऊपर सामान रखा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे दुकानदार हजरात जो हैं उनकी गलती है। कौन है ये दुकानदार? आप हैं जी दुकानदार? इमरान भाई आइएगा। कौन है बंदा? बुलाएं जरा, इधर बुलाएं जरा, इमरान भाई प्लीज बुलाएं जी, किसी को बुलाएं जो इसका बिल्कुल मालिक है। बिल्कुल, इसका भी ये हमारी है इंक्रोचमेंट की गलती, स्क्वाडमेंट करते हैं और ये हम खराबी पैदा कर रहे हैं। इसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश। बंदा तो आ नहीं रहा आपका, पता नहीं किधर इमरान चले साहब, गए। कौन है भाई यहाँ पे? बंदा कौन है? इमरान भाई, दुकानदार कौन है यहाँ पे? अच्छा जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप बात सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप इधर ही होते हैं? ये जो सड़क के ऊपर सामान रखा हुआ है, ये आप समझते हैं कि मुनासिब बात है, जायज बात है? नाजायज है, नाजायज है? नाजायज काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? सारा बाजार सारी मार्केट कर रही है, सारी मार्केट नाजायज कर रही है। एक बंदा नाजायज करे, सब करेंगे? सब कर रहे हैं मियां साहब। क्यों? इसका प्रॉब्लम नहीं आती राहगीरों को? जरूर आती है। इस वजह से क्या क्या मसला आता है, अपनी ईमानदारी से बताएं। ट्रैफिक जाम हो जाती है। ठीक है, तो आप फिर उठा लिया करें उठा चीजें। लेंगे, अभी इसको 2 बंडलों को उठाए ना, उठा लेते अभी ये अमल दरामद करें ना, ताकि हम देखें आप लोगों की मुश्किलात के लिए हम ये आप हमारी इंसल्ट होगी, हम हकाम बाला से अरबाब इख्तियार से क्या बात करेंगे? 2 बंडल उठाए ना अच्छा, यहाँ कोई सरकारी बंदा नहीं आपके पास आता कि इसको उठा लें? पैसे लेते हैं, उठाओ यार। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? जी वो इसी तरह यार बाजार का मामला है, हम भी गलत हैं। नहीं, आपने क्या कहा कि सरकारी बंदा पैसे लेता है? तो लेते हैं, वो सभी लेते हैं। कभी है बंदा आपके पास सरकारी पैसे लिए हैं उसने? नहीं, मुझे इस चीज का नहीं इल्म है। चले बाकी बात, होता है, आप चलता है इसको इस तरह। अच्छा आप इसको चलें, उठवाएं। मर्जी उठा आपकी देते जी। हैं, उठा देते हैं। आप अभी इसको उठवाएं, देखिए कैमरे की आंख देख रही है, आप इसको उठवाएं। चलें, हम ये- आपकी मुश्किलात के लिए इन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ताकि अभी आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पे रश हमारी वजह से ही होता है और इंक्रोचमेंट है। आप इसको क्लियर करें प्लीज। ये आपका बड़ापन है कि आपने इनकी बात मानी और नहीं, क्लियर माना- कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं जी। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जी, बड़ी जबरदस्त बात है जी। आपने देखा कि इंक्रोचमेंट तो है, लेकिन उन्होंने बात मानी भी है और उसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं और यहाँ से चीजें उठा रहे हैं ताकि रास्ता खुले और सबका फायदा हो। या वक्त छोटी सी ब्रेक का वापस आते हैं, मजीद इस पे गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है ब्रांथ रोड मार्केट के मसाइल के ऊपर और यहाँ लोड शेडिंग बिजली का भी मसला है। हालांकि सर्दियों में तो गैस बहरान है, लेकिन सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है। ये यूनेस्को वाले काम कर रहे हैं, सिटी लगी हुई है और तारों की सूरत हाल आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करने आए हैं आज भाई? ये शट डाउन है, रूटीन का वर्क है। बिजली का हाँ शट जी, डाउन हुआ है? रिपेयर के लिए ये टाइम देती है गवर्नमेंट के। जो अच्छा। तारें खराब हैं, जो ट्रांसफार्मर के मसले हैं, वो हल करें, वो कर रहे हैं। नहीं, ये रूटीन की लोड शेडिंग है या तारों की वजह से मसला है? नहीं, ये रूटीन की लोड शेडिंग है। गवर्नमेंट रिपेयर के लिए टाइम देती है सर्दियों अच्छा, में। ठीक है। तो जो चीज़ें खराब हैं, जो तारें खराब हैं, जो ट्रांसफार्मर खराब हैं, उनको सही कर। अब यहाँ कितनी को तारें खराब हैं? ये काफी, वो ट्रांसफार्मर देखें, उसका काम किया है, वो सारी तारें नहीं डाली वो हैं। ट्रांसफार्मर की तारें हाँ नहीं जी, डाली हैं? नहीं डाली हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप तो एक्सपर्ट आदमी है इस चीज के, ये बिजली की तारें ये जो दिखाएं जी, ये नजर आ रही हैं जो सामने हमें, इसमें से आपको लगता है कि सारी कामयाब है, ठीक है, या कुछ ठीक होनी चाहिए? नहीं, जो ठीक होने वाली हैं वो ठीक करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ये टाइम देती है ना। इसके ऊपर गोला शोला नहीं पड़ सकता? इसको बेहतरीन हो नहीं, जाए नहीं, ना? ये अलामी के आपका भी क्या मशवरा है कि ये ठीक हो जाए तारें, ये गुच्छे खत्म हो जाए तारों के? गुच्छे के वो है, उसके लिए गोला डाल सकता है। गुच्छे में गोला डाल सकता डाल सकता है है? वो। तो आपने अपनी जिंदगी का तजर्बा बताएं हमें कि जब आप काम करते हैं इन तारों के ऊपर, कितना मुश्किल वक्त होता है और ये गुच्छों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना कितना बड़ा नुकसान होता है? नुकसान भी हो जाता है। ये देखिए, खंबे पे चढ़ नहीं सकता बंदा, हाँ इतनी जी। तारें हैं, ठीक इस है। वजह से मसाइल ज्यादा हैं। तो ब्रांड रोड है, इधर काम भी, आपको पता है, ट्रैफिक का मसला तो बहुत आप ज्यादा कभी होता है। महकमे को कहते हैं कि मसला होता है, ऊपर बंदा नहीं चढ़ सकता? हाँ जी, सारा कुछ बताते हैं उनको, इसीलिए ये सीढ़ियाँ लेके आते हैं। तो महकमा लेकिन बात यहाँ नहीं सीढ़ी भी सुनता? नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनते? अच्छा, सुनते हैं, क्यों आपने खुद ही कहना मुश्किल है ऊपर चढ़ना। मुश्किल हो जाता है। देखे ना हालात, ट्रैफिक इतनी होती है। अब सीढ़ी भी लेके आते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से सीढ़ी कहाँ लगा सकते ट्रैफिक भी ज्यादा मुश्किल हाँ जी, है। अब इन सीढ़ी- तारों के बारे में थोड़ा आगे आ जाए, मुझे बताएं जरा, मेरी रहनुमाई करें कि ये जो तारों के गुच्छे हैं, ये ये कितने को इंडिविजुअल नुकसान तारें लगाई हुई हैं, सब ने अपनी अपनी तारें लेके जाते हैं। इस वजह से होता है
अगर ये इसी तरह ये करवाएं इसको सही तो ये करवा सकते, लेकिन हर बंदा अपनी इंडिविजुअल लेके जाता है। अच्छा, उसमें हम एक ये consumer भी को स्टाइल करते हैं ये लोग कि ये महकमे वाले बातें नहीं सुनते, कोई लोग पैसे लेते हैं, ऐसी बात भी हमें वही ऐसी हवामी बातें हैं। वही ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा। 118 पे भी कंप्लेंट जाती है, बिल्कुल आते हैं, हर आते चीज़ हैं, का काम जारी रहता है। बेस्ट ऑफ लक जी, आप काम जारी रखें। नाज़रीन, आपने सुना सूरत-ए-हाल ब्रांच रोड मार्केट की। तारों के गुच्छे हमने आपको दिखाए जी, आगे भी गुच्छे ही गुच्छे हैं तारों के, लेकिन खदशा ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं और ये ऐसी मार्केट है जिसमें हर किस्म की मशीनरी का स्पेयर पार्ट है, चाहे एग्रीकल्चर की मशीनरी है, चाहे हमारी जो है वो टेक्सटाइल की मशीनरी है या दीगर कोई भी इंडस्ट्री है, इन तमाम जो चीज़ों के स्पेयर पार्ट है यहाँ मिलते हैं और इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। और तारों से अगर खुदा ना खास्ता आग निकलती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। माजी में भी यहाँ पे कई दफ़ा आग लगी, बड़े बड़े नुकसान हुए, लेकिन नुकसान इससे पहले नुकसान हो हमारे महकमों को चाहिए कोई इसके ऊपर करें। ये देखें, ये दिखाएं आप। अब मैं दिखाऊंगा आपको सूरत हाल के खंबे के साथ ये जो वायर चल रही है, ये दिखाएं जी। ये अब आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको ये तारें नज़र आ रही हैं, ये लेस्को वालों को पता होना चाहिए। ये मेरे कैमरामैन के पीछे जो है खंबा आ चुका है, यहाँ दिखाएं जी। अब ये देखें जी, ये जो तारे हैं ये समझ से बाहर हैं, ये कहाँ से कैसे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो ताजर है उन्होंने ये साथ अपना सामान जो है सेल के लिए रखा हुआ है, और इसको कौन हल करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। भाईजान, आप लोग यहाँ पे यूनियन में हैं, दुकानदार आपके दोस्त हैं, आप भी कारोबार करते हैं, तो ये क्यों मसले हल नहीं होते? भाईजान, असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है ना, अभी आपकी लेस्को के एहलकार से बात हुई है, उसने आपको बताया कि ये तारों का हम ठीक तो कर जाते हैं, लेकिन अभी आप जिस चीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं, देखें इसमें तकरीबन 50% तारें ऐसी हैं जो डेड है। तो उतार दें यार, वो उतार दें। अच्छा। वो ये अगर आप देखें शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बिला वजह की जो इसमें डेड तारे हैं वो उसके जलने का से आग बढ़ती है। ठीक है। तो इसमें ये जिम्मेदारी लेस्को की है कि आम दुकानदार की बिल्कुल नहीं है कि वो इसकी सफाई करवाए। ठीक है। अब ये है कि जो तार जल गई, टूट गई, उसके अगेंस्ट नई तार तो पड़ जाती है, लेकिन जो पुरानी तार है वो निकालना बिल्कुल उसमें समझ के नहीं निकालते। इसका मतलब ये इकट्ठी होती जाएंगी, नुकसान बढ़ता जाएगा। और इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो तकरीबन इस वक्त सड़क के दरमियान आ चुके हैं। ये तो आपका कैमरा देख रहा है, और इसमें इसे इलेक्ट्रिक पोल की वजह से जो पार्किंग है वो उसकी आड़ में पार्किंग लगती है, ट्रैफिक जैम होता है। ये समझ लें कि ज़्यादातर इशू हमारा अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट लेवल के ही सोल्व करने वाले हैं। गवर्नमेंट हल नहीं कर रही इसका। सर, गवर्नमेंट अगर हल करे तो ये मसले ही ना हो। मैं आपको यहाँ तजावजात की बात बताता चलूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का बताया जाता है। पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। अगर मार्केट के दोनों अतराफ में देखें तो जगह जगह मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये देखें जी, ये दुकानों से आगे जो हैं ये चीज़ें जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये जो गाड़ियों की भरमार है, ये पार्किंग नहीं है, ये पार्किंग नहीं है। यहाँ कस्टमर की गाड़ियाँ हैं, दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल की। ये सड़क जो है ये सड़क का हिस्सा है जो कि इसके ऊपर पार्किंग हुई है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। अब ये मेन जो है ये राहदारी है। अब ये राहदारी इस मार्केट की गली की तरफ जाती है, लेकिन राहदारी में गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे बैंक भी हैं, मार्केटें डिफरेंट भी हैं और छोटी छोटी मशीनरी भी है। भजन, कैसा निज़ाम चल रहा है इधर? अल्लाह के हवाले है सर, पूरा निज़ाम यहाँ पे। अच्छा। कैमरा घुमा के तो देखिएगा। अच्छा। ये हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे हर बंदा हर आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अच्छा। कोई बंदा इसको ठीक कराने वाला नहीं है, कोई दुकानदार ताउन तो यार आपके दुकानदार सारे दोस्त अब आप ही है ना, आपस में फैसला कर लें कैसे ठीक होगा? जी, फैसला कैसे कर लें? क्योंकि किसी की दुकान के आगे कोई अपनी दुकान के कोई चीज खड़ी नहीं होने देता। अच्छा। और इसके लिए एक प्रॉपर लायामल बनाना पड़ेगा कि इनके पार्किंग कभी शिकायत की सरकार को आपने? बहुत दफा ये इस बात पे डिस्कस हुई है, लेकिन थाने वाला नौलखे थाने कोई नहीं मानता। भजन, आप इधर आ जाएं। जी जी भाई, मुझे ये बताएं जी कि ये जो पीछे मसला है जी जी पार्किंग का, ये राहदारी है। जी जी, ये राहदारी पे मोटरसाइकिलों की भरमार है, जी, बारिश बिल्कुल हुई सही, है, बिल्कुल ठीक है। इसको किसने ठीक करना है? भाईजान ये कोई बंदा ठीक करने को तैयार ही नहीं है। बिस्मिल्लाह भी कोई भी बंदा। एक सेकंड,
जी भाईजान ये बताएं कि इसको किसने ठीक करना है, ये जो मसला है पड़ा हुआ है? भाईजान यही कह रहा हूँ, इसको कोई ठीक करने को तैयार नहीं है। अच्छा। देखिए ना, कोई भी अपने आगे मोटरसाइकिल लगने नहीं देता। नीरी लड़ाई है, 2 मोटरसाइकिल लग गई तब बहस शुरू हो जाती है, 2 गाड़ियां लग गई। मेन मसला तो मार्केट का ये है कि ये इसका पानी का निज़ाम जो है ना, ये 30-35 साल से ख़राब है। इसको किसी ने सही नहीं किया ना। पार्किंग का मसला, आप गाड़ियां देखें लोगों की दुकानों के आगे, इतनी सी सड़क रह जाती है, इतनी सी, फिर उसमें से ट्रैफिक गुजरना। मजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ पार्किंग है लेकिन प्राइवेट पार्किंग है, कोई रखने को तैयार नहीं। और पार्किंग वाला रोता है, वो इतना रोता है कि यार मैंने इतने 20 करोड़ की पार्किंग है मेरी, तो कोई गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ने को तैयार नहीं। दुकानदार अपनी दुकान के आगे लगा दें। कल मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसमें ना एक लड़के ने किसी दुकान के आगे गाड़ी लगाई, वो सारे दुकानदार उसको ऐसे मारे हैं जैसे अल्लाह माफ़ी दे, तो बस इसने कोई चीज़ उठा ली है, जुर्म कर लिया। आप अभी खोलें, वाईफाई खोले, अभी देखें। मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब मसला इस मार्केट क्या है? मसला इस मार्केट क्या है, या सब में पार्किंग है, ये साथ ही निकले लोग पार्किंग। नहीं जाते पार्किंग में, कोई जाने को तैयार ही नहीं पार्किंग में। आप मना नहीं करते हो ना यहाँ मोटरसाइकिल ना लगाए? वो मेरी बात सुनिए, आप किसी के अभी गाहक आए, किसी दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर ले, वो इतना मारेगा, वो सारी जिंदगी इस मार्केट में ही मरेगा। तो फिर गाहक कहाँ पे जाए भाई, गाहक कहाँ पे जाए? ये मामला है नाहिल हुक्मरान और जाहिल। हमारा कारोबार तबाह है इसी वजह से। जो पार्किंग है बाहर देखें आप, गाड़ियाँ सब जी अभी पार्किंग मिल जाए। मैं छोटा सा पार्किंग इधर छोटे इधर मैं इतना था जी मार्केट में आया हूँ। अच्छा। पार्किंग अब मेरी उम्र हो गई 65-70 साल, तब 10 साल का मार्केट में आया। पार्किंग का वही मसला है। आपको 40 साल हो गए इस मार्केट में? ना, मुझे 50-60 साल हो गए मार्केट में। अच्छा। तो लेकिन पार्किंग का मसला वही है। अब मैं दुनिया से जाने लगा हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं जा रहा हूँ। मेरे पापा भी रोते रहे पार्किंग के लिए, मेरे पापा भी इधर रोते रहे पार्किंग के लिए कि पार्किंग मिल जाए, पार्किंग मिले। 50-60 साल से मसला हल नहीं हुआ। पापा 100 साल से होते हैं, 95 साल के मेरे पापा के बहुत हुए। मुतालबा क्या, मुतालबा बताएं आप। मुतालबा अच्छा, मुझे रात दिन मुतालबे की बात करें, कोई तामुल नहीं, कोई कुछ नहीं है। 50 साल हो गए मुझे रोते हुए पार्किंग के मसले के लिए, आज तक पार्किंग नहीं दी। जो आता है नवाशी के साथ नारे मारनो, आवे नवाशी आए, पार्किंग देंगे। किसी ने पार्किंग, हमने कहा रेलवे में पार्किंग दे दें। ठीक है, रेलवे ग्राउंड में पार्किंग दे दें, मंजूर हो गई। टेंडर पास हो रहा है, ऐसे कागजों में लिख दिया। मैं टोन हाल गया, उसका मेरे साथ मेरी मियाँ के साथ पड़ी फोटो लस रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, काम नहीं हो रहा। फिर वो गवर्नर हुआ, मैं गवर्नर से लेके गया फीस साहब को, स्ट्रॉन्ग पावर। लेकिन काम नहीं हुआ। मकसद कहने का बात तो सुन ले आप, मेरी पहली पूरी बात सुन ले। वो सुन ली ना, मकसद है कि काम हो नहीं। काम क्यों नहीं होना? आपको मायूसी है? अच्छा मेरी बात आप काम नहीं कर रही। अच्छा वाह रे वाह, उसको मगर बता रहा हूँ, उसको उसकी आज इंशाल्लाह खत्म होएगा। आज जो पार्लियामेंट में उसके जो चीजें कर रहे हैं ना, वो खत्म है। मायूसी क्यों है आपको? लोग का मायूसी, मैं बोला इतना छोटा था, मैं 12 साल की उम्र में आया, 70 साल 65 साल मेरी उम्र हो गई है, पार्किंग मसला हल नहीं हुआ। रोडों के मार के पार्किंग, जो आता है मुझे ले जाता है, बिल्कुल जो आते हैं मुझे ले जाओ। आओ 70 साहब चेयरमैन, मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा जी। बार बार कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर, आ जाए इधर। सर ये आपकी मार्केट में माशाल्लाह ये क्या सूरत हाल है तारों की? ये पैदल गुजरने वालों की जगह है, इधर मोटरसाइकिलों की बरसात लगी हुई है। तो ये क्यों मसला हल नहीं होता? खाली हमने सदर को ओहदे लेने हैं या कोई इम्प्लीमेंट भी होना काम? जनाब मोटरसाइकिल का मसला क्यों नहीं हल होता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। ठीक है। अब पार्किंग स्पेस मुहैया करना जाहिर है, जी पार्किंग स्पेस मुहैया करना जाहिर है इदारा किसी का काम है या गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि हमारे पास तो यहाँ इतनी कीमती जगह हैं, पार्किंग जो है ना। तो आपने सरकार को कहा नहीं कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको हल करें? ये अब आपके तवज्जो से कहने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे उन तक कोई सर, आवाज आप पहुंचे। कितने साल से मार्केट में बैठे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल से ज्यादा। 20 साल से कौन कौन से मसले हल नहीं हुए? मुझे गिनवा दे। बड़े ज्यादा गिनवा दे, 1 by 1। नंबर 1 सीवरेज बड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का ये जो तारों का मसला ये बड़ा, पार्किंग बड़ी, और उसके मोबाइल सिग्नल, ऑफ कोर्स मोबाइल सिग्नल बड़ा। ये बहुत सारे, उसका प्रॉपर्टी टैक्स का जो लेटेस्ट मसला आ गया वो बड़ा। मसाइल तो जाहिर है बढ़ रहे हैं, लेकिन हल नहीं हो रहे। हल होने का मसला नहीं हो रहा जी, मसाइल तो बढ़ रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे हमारे साहब नाराज भी हो रहे हैं। इनको बुलाएं जी, इधर बुलाएं, इधर मेरे पास बुलाएं, इधर आए। ये बंदे ये साहब क्यों नाराज हो रहे हैं मुझे बताएं आप जी। हमने बात तो सुनी है। मेरी बात सुनो। हाँ, ये मेरी अभी निकालो, नवाज के साथ फोटो, मियां के साथ फोटो, सदर अयूब खान के साथ, अपना उसके साथ, जाला के साथ फोटो। क्या फायदा इतनी फोटो का? काम नहीं हो रहा। मैं सबके पास गया हूँ, सबके साथ मीटिंग की थी है पार्किंग के लिए, हर चीज की है, कोई पार्किंग नहीं मिली। मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद भी इधर मर जाएगी, 100 साल की हो गए, लेकिन पार्किंग नहीं मिलेगी। मैं लिख के देता हूँ, आप लिख ले। मैं अभी स्टाम्प लगाए, मैं स्टाम्प लेता हूँ, 1250 स्टाम्प लगाए। ये पार्किंग मिल गई आपको 100 साल तक और, तो मैं आपका देनदार हूँ। पार्किंग के अलावा भी मसला है कोई? मसले बड़े मसले हैं, धन्यवाद है मुझे बस। मसले इतने, गाहक आता है ऐसे घेर के ले जाते हैं, डॉक्यूमेंट इधर खड़े हैं,
वो ले जाता है, वो रोता रहता है, वो रोता रहता है कि यार मेरा एक गब्बर काट देते हैं। अब ये बाहर खड़े हैं, आपके दुकानदार ही दुकानदार नहीं है, टिकट खड़े हैं, टिकट ये बाहर खड़े हैं टिकट। तो किसने मना करना है उसको? पर्चे 20-25 यूनियन पर्चे वाले आपके साथ नहीं होते? हम मना करके थाके जमानत तो ये दी, फिर आए थे जमानत तो जी 25-25 लाख रुपए का गवर्नमेंट विजन बजा हुआ है, गवर्नमेंट ये बाहर बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पर्चे होते हैं उनके जमानत का आगे आए थे, कुछ नहीं होना। पार्किंग सर की मसला आप जो मर्जी कर ले। चले आपको भी न्यूज आई ना, आपकी मायूसी की बात सुन ली, मुझे अब मायूसी नहीं है, मैं खुश हूँ, मायूसी कोई नहीं, मैं खुश है। चंगा पार्किंग में नहीं तो बता दें, मुतालबे हमारा कारोबार तबाह हो गया, डॉलर जो वो बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं। वो कहता घबराना नहीं है मेरा तरह का, तो घबराने की बात है। खान साहब को पैगाम दे दें आखिर में, खान साहब यही पैगाम दे रहे हैं कि आज उसका आखिरी दिन है, आज वो शिकस्त होगी इंशाल्लाह, आज पार्लियामेंट उसको शिकस्त होगी, वो अब दुनिया से जाएगा इंशाल्लाह, तो बाहर इंग्लैंड नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा, दुनिया से जाएगा इंशाल्लाह। वो जितना उसे बेड़ा गर्क कर दिया कारोबार का, क्या बात में अंदर उठे ही बात। अच्छा मेरी बात सुने, मुतालबा राइट है, दुनिया हो रही है, मंजूर हो रहे हैं, हर चीज हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है हर बंदे को, उसको मिल रहा है। मुझे एक मैसेज आया कि आपके लिए 12,000 रुपये इमदाद हो रही है, मैंने उसको मैसेज किया, सारे पैसे मेरे चले गए। तो आप किसी फ्रॉडी के हथी लग गए ना पापा, मुझे मैसेज आया, आपको मैसेज सरकारी नंबर से आया था, आपने रिप्लाई नहीं ना करना था, उसकी तहकीक करनी थी, फ्रॉड हो गया आपके साथ। मैं गया थाने गया, उन्होंने कहा बाबा जी तुझे क्यों किया काम? हाँ, अपनी गलती थी। चले, अल्लाह पाक आपकी सेहत सलामत रखे। के बाद नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है ब्रांथ रोड मार्केट भी, यहाँ पे हर किस्म की मशीनरी के स्पेयर पार्ट मौजूद हैं। कस्टमर जो है वो पाकिस्तान भर से आते हैं, लेकिन यह मसला वही है जी, पार्किंग का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, तारों के गुच्छे हैं, वही जब हर मार्केट के मसाइल हैं जो यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है। जब तजावज़ात बढ़ती हैं तो पार्किंग नहीं होती, जब पार्किंग का मसला आता है तो कस्टमर नहीं आएगा, अगर कस्टमर आएगा तो गाड़ी कहीं दूर खड़ी करके आएगा, यहाँ से भारी मशीनरी के स्पेयर पार्ट कैसे लेके जाएगा, ये बड़ी अहम बात है। यहाँ पे यूनियन भी कोशिश करती है लेकिन मसले का हल नहीं हो रहा, और ये आज से नहीं है, 50-60 साल से इसी तरह निज़ाम चल रहा है। जहाँ पे ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मसला जी, जब हुकूमतें सावन नहीं करती, जब वो मार्केटों में आके काम नहीं करवाती, तो फिर यही मसाइल बनते हैं। जब वोटों की ज़रूरत होती है तो फिर आते हैं मार्केटों में, कंपेन करते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता, कोई तवज्जो नहीं करता। मौजूदा हुकूमत में कोई नहीं आया या गुज़श्ता हुकूमतों में भी कोई नहीं आया? गुज़िश्ता में कुछ लोग आए थे, कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, इस हुकूमत का तो पता ही नहीं है भी कि नहीं। अच्छा, तो कभी कंप्लेन की आपने, राब्ता किया किसी से? जितनी भी कंप्लेन करे हमने, इससे पहले भी प्रोग्राम किए हैं। हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है वो हल नहीं हो रहा, जो हमारे सेल टैक्स के मसले वो हल नहीं हो रहे, जो सेवरेज के मसले हैं वो हल नहीं हो रहे, पार्किंग का मसला है वो हल नहीं हो रहे। कस्टमर कहाँ से आएगा? पार्किंग है ही नहीं इधर। अब मार्केटों वाले खुद गाड़ियाँ लगाएं या कस्टमर को लगाएं? मार्केट वाले खुद गाड़ी लगाएं या कस्टमर की लगवाएं? भाईजान, किसकी गाड़ी लगेगी? यहाँ पे कस्टमर की गाड़ी लगनी चाहिए। सबसे पहला पहलू ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल हैं जिसकी वजह से छोटा ताजर परेशान है। यहाँ पे गाड़ी का यहाँ से बाहर से आना मुहाल है। इसके ब्रांदत रोड के दोनों तरफ पे जोन से ना पार्किंग लगी हुई है, और सेंटर से जोन से ना एक बंदा भी नहीं गुजर सकता। ट्रैफिक, गाड़ी, मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे सेवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं इस वक्त 4 नंबर रहमान गली में खड़ा हूँ, जो बैरिंग की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हो जाए, 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा रहता है 5-5, 6-6 दिन। यहाँ पे वासा के जोन से वाइस चेयरमैन है शेख इम्तियाज साहब, वो यहाँ पे आए हैं, 4 दफ़ा उन्होंने यहाँ पे मार्केट का विजिट किया है, लेकिन उसके बावजूद सेवरेज का मसला हल नहीं हो सका। ठीक है, पाइपलाइंस नहीं डाली जा रही। यहाँ पे बहुत ज्यादा दरीना मसाइल हैं जिसकी वजह से ताजर बहुत ज्यादा परेशान है। वासा की कंप्लेन करेंगे? वासा वाले वासा की कंप्लेन हम अनगिनत दफा कर चुके हैं, मार्केट के ताजर कर चुके हैं बहुत दफा। जोन से 50 से ज्यादा लोग जोन से हैं वो दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन हुकूमत वक्त या जो भी मामलात हैं वो इसको जोन से ना दुरुस्त नहीं कर रहे। तो हमारी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, पंजाब गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इन मामलात को हल कराया जाए। और दूसरा जो टेलीफोन के सिग्नल के मामलात हैं वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे टेलीफोन के सिग्नल नहीं आते, मोबाइल फ़ोन के ऊपर टोटल कारोबार चला गया है। पीटीसीएल का दौर खत्म हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो उनसे मसाइल हैं इनको हल करना बिल्कुल सबसे बेहतर। हमारी मीडिया की टीम और पंजाब गवर्नमेंट से खुसूसी दरख्वास्त है कि हमारी ये मार्केट के दरीना मसाइल को हल करवाया जाए।
पार्किंग का मसला वागुजार कराया जाए। बिल्कुल ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं सर। आप मुझे इधर फरमाए ज़रा, आप तो माशाल्लाह मेंबर भी हैं इसके क्या कहते हैं कॉमर्स, लाहौर चैम्बर के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये लाहौर चैम्बर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, यूनियंस बनी हुई हैं, ताजरों की बेशुमार यूनियन है। ब्रांत रोड ऐसी मार्केट है, मैं समझता हूँ जहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती है स्पेयर पार्ट्स की। अगर खुदा ना खास्ता ये मार्केट एक दिन बंद हो जाए या कोई रुकावट आए तो लोगों के तबाह, अरबों रुपए के बिजनेस तबाह हो सकते हैं। यार इसका मसला तो हल होना चाहिए। सबसे पहले तो जी लाहौर रंग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हर प्लेटफार्म पर ताजरों की आवाज़ को जब उठाया है और हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाया। और हुकूमत देखें, हमारा काम है कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहें, अब उसके ऊपर अमल दमारामत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। होता ये है कि ये जो आप ब्रांत रोड आज जिस मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाली मार्केट है। अरबों रुपए का रेवेन्यू दिया जाता है। और जैसे कि हुकूमत बात करती है कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे सारी इनपुट जो है इंडस्ट्री को ही जाती है। ठीक है। और सब यहाँ पे इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ अगर काम रुकेगा तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे काम रुकता है तो मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो रुक जाती है, जाम हो जाती है। और यहाँ पे सब इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो कि हुकूमत को एडवांस में टैक्स पे करके चीज़ें लेकर आते हैं। उसके बावजूद इस मार्केट के बारे में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो आती है, उनको सारी ब्रीफिंग दी जाती है, अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक रहती है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हमसे ये भी सवाल किया जाता है कि जी आपके ही ताजिर भाई हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं, जो गलत पार्किंग करवाते हैं। देखिए हमारे पास तो यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मौजूद। अगर तो हमारे पास कोई इसकी एलोकेशन मौजूद हो कि भाई आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करवाएं, हमारे यहाँ पे जितने भी ताजिर रहनुमा हैं हम सब के साथ यानी कि वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि भाई अगर कोई पार्किंग की जगह होगी तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होगी। आज से 3 महीने पहले यहाँ पे एक फ्लाईओवर जो शेरावाला फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, उसके अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के उसका लेआउट जो हमारे सामने आया सीटीओ साहब के साथ, उसमें यह किया गया कि भाई पहले यहाँ के ताजरों को कोई पार्किंग की जगह दी जाए, उसके बाद ये जितनी भी सड़कें इनको 2 वे किया जाए। इससे पहले ये सड़क 1 वे थी, लेकिन वो जगह नहीं दी गई और वहाँ पे बात वहीं की वही रह गई। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़े तगड़े ताजर हो तुसी इथों दे। जी जी हैं जी तो जी। मसले क्यों नहीं हल करांदे? दोस्तों बुजुर्गो तुसी साडे सारे बिजनेसमैनां दे मसले ते जेड़े ने ना अल्लाह पाक दा कोई नूरी फरिश्ते ही आनगे ते ओह हल करनगे। इत्थे अज तक मसले हल करन वाला नूरी फरिश्ता कोई नहीं आया। नहीं है ओ ना ही होने ने। हैं जी चाचू किवें आएगा नूरी फरिश्ता? नूरी फरिश्ता आएगा कि जदों दी हक सच बोलांगे। अच्छा, हक सच दी आवाज कोई नहीं, जरा तुरदा हक सच दबा दिता जांदा। झूठ बोलदे ने लोग। ज़ाहिर तरीकाकार दसो ना, रहनुमाई करो साडी होना की चाहिए। रहनुमाई जेहड़ी है ना सानू अल्लाह ने ते कुरान दिता है, जिन्हां ने रहनुमाई पूरी मिलनी है। बिल्कुल ठीक है। वो असीं लेना नहीं चाहते। ठीक है, असीं नहीं लेना चाहते। बिल्कुल जिसले असीं वो ले लांगे वो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। असल जेह्ड़े भी आंदे ने ना सारा मफाद परस्त टोला जेह्ड़ा भाई साडे तुरे ने ए बेलोस तुरे ने। ठीक है। जेह्दी सुनवाई कोई नहीं गई, जिद्दां सुनाई जाती है अगे इन्हां नूं उत्थे जाके दबा दिता जांदा है। और नਵੇਂ सिर ते उत्तों यूनियनां इन्हां दे सिरां ते बहा दित्तियां जांदियां जेह्ड़ियां इन्हां नूं दबा दिंदियां। हुण मसला हल किवें आना है? 50-60 साल दा मसला किवें हल होना? ਇਹ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਲਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ हैं। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨੱਕ ਉਹਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਢਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲੇ होंगे, किस तरह मसले हल होंगे? बुजुर्गों आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत हर दफा आती है, आपके मुताबिक वो मसले हल नहीं करते। लेकिन कोई नहीं करती मसले हल। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਰੋਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ।
पार्लिमानी निज़ाम नहीं होना चाहिए इस मुल्क च, जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, जो है ही नहीं जमहूरियत, है ही नहीं जमहूरियत, सिर्फ इन्हों दे अपने मफाद ਲਈ की है, ठीक है, जमहूरियत नहीं की। जिन्ना भी दूध दे अंदर खवाला आएगा खाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुतालबा क्या करते हैं खान साहब से इस मार्केट का? मार्केट खान साहब को पल्ले की गया, वज़ीर आज़म नहीं चाचू, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म जीरो है खान साहब, मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है। बहुत मुल्क दिया भाग दौड़ किसी और दे हथ च, कभी अपने वालदा ने पूछना पुतली तमाशा देखिया, कौन नहीं चाहता पिया उन्होंने बह के और नचदा पिया, केड़ा खान साहब है? हम आपके खान साहब है, इस बात की कदर करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, बया गया ले आके मार्केट को किसको हल करेंगे? मार्केट के मसाइल ब्रांत रोड कौन करेगा? यही मैं पर सवाल है, कौन करेगा? ऐ नहीं कर सकते, इन्हां दा वास्ते नहीं गा किसी गल, मायूसी है, नहीं हो सकता। जीरो बटा जीरो। बुजदार साहब को पैगाम देना चाहते हैं कोई? ओ की गया किन्ने बया उन कौन जानता? वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब है ही नहीं, पैगाम तो दे देना। पैगाम दे और घर जावे इस्तीफा देवे छुट्टी करे। बिल्कुल ठीक है, चले आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, बड़ा अच्छा बोले हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी सेहत सलामत रखे जी, हमारी दुआ है। जनाब सदर साहब, लोग अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है लोगों के अंदर, आपने सुना, लोगों के जज्बात सुने आपने, लोग दिल से बोलते हैं, मसला नहीं हल हो रहा, लोग यहाँ पे 10-12 साल की उम्र में आए, 70-80 साल उम्र हो गई, ये कौन मसले हल करेगा? आपकी उम्र भी क्या गुजर जाएगी तो मसले हल नहीं होंगे? देखिए जुबैर साहब, आपने अवाम की फीलिंग्स को बहुत करीब से देख लिया है। जी। आप उनके जज्बात देखें, उनके एहसासात, उनके अल्फाज को नोट करें, कितनी तकलीफ़ है उनके अंदर, और ये तकलीफ़ कोई आज की नहीं है, ये तकलीफ़ कोई हफ्ते 10 दिन साल 2 साल की नहीं है। इन लोगों को सालों साल हो गए, नस्लें जवान हो गई टैक्स देते हुए, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल। हम लोग, हमारे दादा इस दौर में आए, हमारे दादा आए ब्रांद्रथ रोड पे, उन्होंने टैक्स देना शुरू किया। आप यकीन करें, मेरी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 50 साल पहले भी यही मसाइल थे। अब उस आबादी से आज 10 गुना ज़्यादा आबादी हो गई है। आज और 50 साल में 10 गुना ज़्यादा दुकानदार आ चुके हैं, दुकानें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ना कोई सीवरेज बदली, ना तारों का निज़ाम बदला, ना रोड्स का निज़ाम बदला। अभी आप 4 नंबर गली में फिर रहे हैं, आप बाहर आके देखें, मेन ब्रांद्रथ रोड पे 2 तरफा ट्रैफिक होने की वजह से जिस अजियत का शिकार है ताजर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दमोरिया पुल की तामीर शुरू हुई, रिवालवी से लेके दमोरिया पुल तक ट्रैफिक बंद है, दमोरिया पुल बंद है, सारी की सारी ट्रैफिक जो है सर्कुलर रोड से कन्वर्ट होके ब्रांद्रथ रोड की तरफ एंटर हो जाती है। यहाँ पे तो 1 वे ट्रैफिक नहीं चलती, और वार्डन की जो बेहिसी और सुस्ती है, और जो यहाँ के सेक्टर इंचार्ज हैं उनकी बेहिसी और सुस्ती, हर ताजर से लड़ाई करते हैं वार्डन, उनकी रोज़ाना की लड़ाई है, मारामारी होती है, पर्चे होते हैं। वजह यह है कि लोग इस शराब का शिकार हैं, लोग टेंशन का शिकार हैं। जब 1 वे कटती है तो एक गाड़ी वाला 20-20, 25-25 मिनट एक स्पॉट पे खड़ा रहता है। आप बजा फरमा रहे हैं, सारी बातें आपकी दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे लास्ट पे अपना मुतालबा बता दें, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी फिल फोर हुकूमत एक्शन लेगी, इसको ठीक करे ताकि कुछ ना कुछ तो बेहतरी आए। देखें, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि ताजरों के मसाइल हल करने हैं, तो ब्रांद्रथ गलियां, रेलवे रोड, दिल मोहम्मद रोड, बुल रोड, अड्डा क्राउन बस, इनके मसाइल ये हैं कि यहाँ ट्रैफिक का एक तूफान है। यहाँ पे वापडा की तारों की इस कदर बद इंतजामी है कि किसी वक्त बड़े हादसे का शिकार, बल्कि पहले कई दफ़ा हादसात का शिकार हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो ट्रैफिक की बेहंगमी है और ट्रैफिक की जो 2 वे ट्रैफिक चल रही है, ये बहुत बड़ा मसला है। गलियों में सीवरेज का इस कदर बुरा इंतजाम है कि आप यकीन करें, बरसात में ये गलियाँ 8-8 दिन के लिए बंद हो जाती हैं। इससे आगे लाहौर की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील की मार्केट आती है। जब पानी गलियों में आता है तो बैरिंग भी बर्बाद हो जाते हैं, पाइप भी बर्बाद हो जाते हैं, जिस चीज़ को पानी लगता है वो बर्बाद हो जाती है। वापडा वाले कोई तवज्जो नहीं करते। उनसे अपील है कि इस मार्केट के हाल पे रहम करें। जो अपना हमारा CTO साहब हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस मार्केट के हाल पे रहम करें। हमारे जो चले जिस तरह के भी हैं, हम उनको चीफ अपना वज़ीर आला मानते हैं,
उनको चाहिए कि ये पाकिस्तान की बल्कि एशिया की बड़ी मार्केट है, खुदा के लिए इसके लिए कुछ सोचें, को प्लानिंग करें, को अच्छे लोग लाएं। इस मार्केट में ट्रैफिक के मसाइल हैं, इस मार्केट में तजावुज़ात के बिल्कुल ठीक है भैया फरमा रहे हैं। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपको हम दिखाएं, यकीन करें, पहाड़ बने हुए कूड़े के, चलें, कोई उठाने आपका वाला मैसेज आपका पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, तमाम मार्केट के ताजर बरादरी ने वक्त दिया। जाहिर बात है कारोबारी शख्सियत जो है वो वक्त निकालना पड़ता है, तो फिर इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। आपके सामने आपकी आवाज़ जो आज का हमने किया ब्रांथ रोड मार्केट, इसका मैंने आपको पस मंज़र भी बताया। ये कोई 1, 2, 10, 20, 30 साल पुरानी मार्केट नहीं है, ये तकरीबन सदियों पुरानी मार्केट है। तकरीबन जिन लोगों से मैंने गुफ्तगू की इन्हें कुछ 60-70 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए। बुनियादी मसाइल वही हैं जी, सीवरेज का मसला है, गंदगी के ढेर हैं, तारों के गुच्छे हैं जो आज से नहीं है, कई सालों से चल रहे हैं। साफ पानी का दम दस्तयाबी है। एक शख्स तो जज्बाती भी हुआ, उसने कहा जी मैं मजबूर हूँ, यहाँ मुझे साफ पानी नहीं मिलता। तो लिहाजा टीम आपकी आवाज़ की इन ताजर बरादरी ब्रांथ रोड से अपील है कि खुदा रहा वज़ीर आला साहब को थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए, और नोटिस उस तरह का ना ले जिस तरह खान साहब लेते हैं, अपने तौर पे लें ताकि मसाइल हल हो। ये वो वाहिद मार्केट अगर खुदा न खास्ता ये मार्केट एक दिन के लिए बंद हो जाती है, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और पाकिस्तान खसारे में खुदा न खास्ता जा सकता है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत है। हम चाहते हैं कि ये मार्केट आबाद हो, यहाँ से सप्लाई निकले, मशीनरी चले, मशीनरी का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।